दुख के 4 कारण होते हैं। कौन कौन से? काल, कर्म, स्वभाव और दूसरे का सुख। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुख के 4 कारण। पहला कारण है काल, समय। कई बार ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कभी समय खराब ना आता हो। संसार का हर व्यक्ति एक ना एक समय बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और स्वामी विवेकानंद तो कहते थे कि भाई यदि तुम्हारा एक दिन भी बिना कठिनाइयों के निकल जाए तो समझना कोई गड़बड़ी है। हर दिन एक चुनौती सामने हो तो समझना हाँ ठीक है। अब कोई बालक विद्यालय पढ़ने जाए और विद्यालय के अध्यापक उसका कभी परीक्षा ही ना ले में, तो ऐसा काय बात का विद्यालय? विद्यालय तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा जहां के अध्यापक रोज परीक्षाएं लें, रोज कुछ पूछें, रोज कुछ जानने की इच्छा रखें। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये संसार एक विद्यालय है। यहां आने वाले हम सब विद्यार्थियों की रोज परीक्षा हो या हर 4-5 दिन में कोई ना कोई परीक्षा हो तो समझना कि हाँ ठाकुर जी की हम पे दया दृष्टि है, इसलिए कोई ना कोई परीक्षा रोज लेते ही रहते हैं। लेकिन जो बालक अच्छे से पढ़ता नहीं है, जो बालक केवल ऊधम मचाने आता है, जो बालक केवल उपद्रव मचाने के लिए विद्यालय में आता है, ऐसे बालक को 2-4 दिन तो अध्यापक खूब मारते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता तो फिर अध्यापक उसकी परीक्षा लेना भी बंद कर देते हैं। बड़े खानदान का, पैसे वाले घर का है, पैसा फीस जमा कर देते हैं, केवल इसलिए आ जाता है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसकी परीक्षा क्या लेना। तो यदि आप के जीवन में एक दिन भी बिना चुनौतियों के निकल रहा है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे नाथ कोई गलती हो गई मुझसे। 3-4 दिन से देख रहा हूं बड़ा सुखी हूं, समय से भोजन मिल जाता है, समय से पानी मिल जाता है, समय से सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। लेकिन आपको दूसरे दिन ही पता चल जाए घर की मोटर खराब हो गई, सबमर्सिबल फूक गई, लाइट चली गई, खेत में नील गाय ने आके उपद्रव मचा दिया, और कोई भी किसी ना किसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कोई चुनौती है तो मन ही मन खुश हो जाना, चलो ठीक है भगवान की दृष्टि तो है, कोई ना कोई परीक्षा होती है। बंधुओं देखो, विचार करो, यदि ऐसी स्थिति हमारी हो जाए तो हम कभी परेशान ही नहीं होंगे। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप परीक्षा के रूप में स्वीकार करो और उसका हल करो, उसको पूर्ण करो, उससे घबराओ मत। तो दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। सब लोग इधर देखो, सारी माताएं बहनें सब ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया, समय चला जाए तो समझो कुछ गया, लेकिन ज्ञान चला जाए तो समझना सब कुछ चला गया। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। इस समय आपका एक एक क्षण आपका और मेरा बहुत बहुमूल्य है। भगवान कृपा करके सत्संग देते हैं, इसके एक क्षण को भी व्यर्थ मत कीजिए। तो दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। कभी कभी समय सबका खराब आता है और आना भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी विपरीतताएं नहीं देखी ना, ऐसा व्यक्ति जीवन में उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता। और माफ कीजिएगा, जिन घर के बालक केवल उपलब्धियां ही उपलब्धियां देखते हैं, सारी व्यवस्था ही व्यवस्था देखते हैं, ऐसे घर के बालक बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए विपरीतताओं का जीवन में होना बड़ा जरूरी है। समय का दुख का पहला कारण काल। दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। जैसा करोगे भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना तो पड़ेगा। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, दुख का तीसरा कारण स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव ही दुखी होता है, वो बेमतलब दुखी दुखी रहते हैं। किसी से पूछो भैया रो क्यों रहे हो? रो थोड़ी रहा हूं, तो मेरा चेहरा ही ऐसा है। जबरदस्ती उनका चेहरा ही ऐसा रहता है जैसे रो रहे हो। किसी से कहो भैया दुखी क्यों हो,
बोले वो रात्रि में जो सोए थे हम, तो तकिया जो थी वो गुदगुदी नहीं थी, थोड़ी कड़क थी, उससे दर्द हो गया, इसीलिए दुखी बैठे हैं। किसी से पूछो दुखी क्यों हो, बोले सब्जी तो बढ़िया बनी थी, थोड़ी मिर्च कम थी। किसी से पूछो दुखी क्यों हो, बोले पानी तो मिल गया लेकिन ठंडा कम था। लोग इन्हीं बातों से दुखी रहते हैं। तो कई लोग होते हैं उनके स्वभाव में दुख होता है, उनको कितनी भी व्यवस्थाएं दे दो फिर भी वो दुखी ही रहते हैं। और चौथा दुख का कारण होता है अन्य किसी का सुख, दूसरे का सुख। ये इतना सुखी क्यों है, ये इतना खुश क्यों है, ये इतना हंस क्यों रहा है, ये इतना प्रसन्न क्यों है, इसी बात से दुखी है। हमारे दुख के कारण कौन है, बोले दूसरे की हंसी हमारे दुख का कारण है। वो हंस क्यों रहा है? तो दुख के ये 4 कारण हैं। लेकिन बंधुओं, सबसे खतरनाक कौन सा है? दूसरे का सुख। जब व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी होता है तो वो दुख को दूर करने के लिए पाप का आश्रय लेता है। कैसे पाप का आश्रय? कोई ज्यादा देखो भैया, पानी पिलाने वाली मैया थोड़ा इतनी सावधानी से पिलाना कि सबको कथा में विघ्न नहीं आए, सब कथा सुन ले, है ना। आप धीरे धीरे अचक अचक के पानी पिलाओ। आपकी मौज है, बढ़िया कथा भी सुनो, पानी भी पियो। हम तो 4 घंटा पानी भी नहीं पी सकते हैं। 4 घंटा में कभी यूं बैठ जाएं, कभी यूं बैठ जाएं। कई माताएं तो पैर पसार के बैठ जाती हैं। महाराज जी कथा सुनाते रहो, हमारे पैरों का दर्शन करते रहो। भाई कथा सुनना भी एक तपस्या है, कथा करना भी एक तपस्या है। अब हम ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे 7 बजे तक, और बोलते भी रहेंगे, प्यास भी लगेगी, पानी भी नहीं पिएंगे। तो थोड़ी तपस्या कर लिया करो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं पानी नहीं पियो, पियो या खूब पियो, प्रेम से पियो, लेकिन कथा सुन सुन के पियो। तो हम क्या बता रहे थे? दुख के 4 कारण। चौथा कारण क्या है? दूसरे का सुख। अन्य किसी का सुख यदि हमको दुखी कर रहा है तो यह सबसे खतरनाक कारण है हमारे दुख का। और ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। भागवत में आने का सबको अधिकार है, लेकिन मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति को आने का अधिकार नहीं है। और यदि ऐसा व्यक्ति आ भी जाएगा तो कथा उसके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए भैया प्रार्थना, किसी से भी ईर्ष्या यदि हृदय में विद्यमान है, उस ईर्ष्या का त्याग करके यहां बैठिए। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्ध कृतकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत की कथा इतनी अद्भुत है बंधुओं। आप जैसे ही कथा सुनने का मन बनाते हैं, मन बनाते ही आपके हृदय में ठाकुर जी आ जाते हैं। यहां पे वर्णन है कि भैया आपने जैसे ही देखा कि पोस्टर लगा है 6 जून से कथा होने वाली है, आपने तभी मन बना लिया भैया कुछ भी हो जाए 100 काम छोड़ करके आएंगे, हम तो कथा सुनेंगे। तो जैसे ही आपने कथा सुनने का मन बनाया, मन बनाते ही आपके हृदय में ठाकुर जी आ गए। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी हृदय में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं। कथा सुनने की इच्छा मात्र ठाकुर जी को हृदय में प्रकट कर देती है। अब बात ही आपके ऊपर निर्भर करती है। ठाकुर जी तो हृदय में आ गए, अब वो ठाकुर जी हृदय में आए हैं, जितनी हो सके अपनी चिकित्सा करवा लो उनसे, जितना हो सके खुद को सुधार करवा लो। लेकिन कई लोग हैं ठाकुर जी तो भीतर आ गए, लेकिन 7 दिन बाद ठाकुर जी बैठे बैठे चले ही जाएंगे, उनका कोई लाभ ही नहीं ले पाओगे। इसलिए ये 7 दिन बहुत योग्य समझ करके अपने आप को जितना हो सके इनमें परिवर्तन करने का प्रयास करो। ठाकुर जी हम सबके हृदय में बैठे हैं इस वक्त। ठाकुर जी से अपनी मन की वेदना कहो, अपने मन के भाव कहो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ हमें पवित्र करो, हमारा हृदय अंतःकरण शुद्ध करो। ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं, मार्जन करेंगे। लेकिन प्रार्थना ही नहीं करोगे, केवल 4 घंटे कथा में बैठ के वापस घर चले जाओगे, फिर से उन्हीं दुराचार, उन्हीं दूषित क्रियाओं को करोगे, तो ठाकुर जी के आने का भी कोई मतलब तो नहीं बैठा ना। भाई प्रधानमंत्री हमारे नगर में आवे तो उसके आकर के हमने उसको माला पहना दी और वो वापस चले गए, तो क्या लाभ हुआ?
प्रधानमंत्री नगर में आवे तो नगर में जितनी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जितनी भी असुविधाएं हैं, उन सब असुविधाओं को प्रधानमंत्री को बताओगे तभी तो काम होगा। तो ठीक उसी प्रकार कथा में आप आके जैसे ही बैठे, आपके हृदय में ठाकुर जी आके बैठ गए। अब ठाकुर जी अंदर आ चुके हैं, अब उनसे जब तक बताओगे नहीं ठाकुर जी ये कमी मुझ में है, इनको सुधारिए, तब तक ठाकुर जी कैसे सुधारेंगे। प्रार्थना करो, हे नाथ हमारे अंतःकरण की मलिनताओं को शुद्ध कर दीजिए, हमको पवित्र कर दीजिए। इस कथा के बाद हम में अत्यंत शुद्धता, पवित्रता, विचारों की शुद्धता प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा हम पर कर दो। आप देखिएगा 7 दिन बाद आप नहीं बदल जाओ तो कहना, घर के लोग कहेंगे भाई कुछ भी कहो, जब से कथा सुनिए बदल गए हो, थोड़े से बदले बदले दिखाई दे रहे हो, स्वभाव बदल गए, विचार बदल गए, क्रियाएं बदल गई। मैं कितने परिवारों को जानता हूं जो कथा के माध्यम से अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं उनसे मैं व्यक्तिगत मिल नहीं पाता, लेकिन कथा के बाद उनमें कितना परिवर्तन हो जाता है। इसलिए परिवर्तन की भावना से बैठना यहां पर, तभी होगा। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब बंधुओं, कथा कुछ इस प्रकार है कि नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे, और इन सब ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेय, पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों को कि भक्तों को? भगवान राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों? कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं, कभी मछली बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के। भगवान मानव बन के क्यों नहीं आते? ये सारे जीव जंतु बन के क्यों आ जाते हैं? किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? और के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न पूछा, धर्म कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तरों में भागवत की कथा चलेगी। और इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज ने पहले तो अपने गुरुदेव को वंदन किया, और गुरुदेव को वंदन करते हुए कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बहुत अच्छी बात। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे, सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है। और वो परम धर्म क्या है? अदोक्षज, भगवान के चरणों में अहैतुकी भक्ति। एक तो होती है भक्ति और दूसरी होती है अहैतुकी भक्ति। भक्ति और अहैतुकी भक्ति में अंतर क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? कल जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कथा में, बस किसी ने बता दिया पीपल पे पानी डालो तो डाल रहे हैं। अब आजकल पता है एक चीज, आजकल एक नया ट्रेंड चला है। हम निंदा किसी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम निंदा कर रहे हैं तो अपने ही समाज के लोगों की कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया आकर के बोले, महाराज जी हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमारे घर में ऐसा है, बड़ा बेटा बात नहीं मानता, बेटी ऐसी करती है, ये है वो है, पत्नी सुनती नहीं है, कोई काम बढ़िया चल नहीं रहा है, क्या करें, बड़ी अशांति चल रही है। अब उसको यदि मैंने बोल दूं कि भाई एक काम करो, क्या, महामंत्र का जाप किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत निरंतर जाप किया करो। तो
इस बात को सुन करके उसको पता क्या होगा, और कुछ उपाय बता दीजिए। नहीं, इसे भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है भैया, इसी से काम हो जाएगा। हनुमान जी महाराज जो पूरे विश्व के कार्यों को संभालते हैं, उन हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सुनवे को रसिया, श्री राम लखन सीतामन बसिया। हनुमान जी को केवल राम जी का नाम सुना दो, हनुमान जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को हम कहते हैं महामंत्र का जाप करो, तो उसको रुचि नहीं। लेकिन उसको मैं बोल दूं अच्छा एक काम करना, बोले क्या, सोमवार के दिन दोपहर में स्नान करना, 12 बजे स्नान करना। बोले ठीक है। और फिर स्नान करने के बाद में नए वस्त्र पहनना, सिले हुए मत पहनना, बिना सिले हुए वस्त्रों को लपेट लेना, और गीले अंग से चौराहे पर जाना, वहां जाकर के एक नारियल फोड़ देना, नारियल का एक भाग घर के पास आकर के पीछे फेंक देना, और फिर घर में बैठ करके दिया जला के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का, महामंत्र का जाप करना। तुरंत चरण, महाराज जी ये करूंगा, मैं निश्चित करूंगा, कल ही करता हूं। अब नाम ही जप करना है उसको भगवान का, लेकिन सीधा सीधा बता दो वो उसको मंजूर नहीं है। लेकिन घुमा फिरा करके बता दो ऐसे ऐसे करके तुम कर देना, तुरंत राजी हो जाएगा। हाँ ये बढ़िया ऊंचे वाले पंडित जी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। अरे भाई, भगवान का नाम इतना कठिन नहीं है कि उसके लिए भी नियम अपनाने पड़े। वो तो बड़ा सरल है, कैसे भी गाओ, कैसे भी कहो, बस नाम गाओ, नाम ही कल्याण कर देगा। क्यों इतने नियमों में पड़ने की आवश्यकता है? एक बात विश्वास मान करके आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा में नियमों का पालन करता है ना, बहुत नियम रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। लेकिन जो ज्यादा नियमों में नहीं, केवल सहज सरल सीधी सी पूजा करे। अब कर्माबाई की आप कथा सुनो। कर्माबाई के पिताजी, कर्माबाई अपनी बिटिया को छोटे से गोपाल जी देकर के गए और कह के गए, लाली बिना भोग लगाए कछु पइयो मत। कर्माबाई बोली अच्छा पहले इनका भोग लगाना है, फिर हमको कुछ खाना है। बोले हाँ तभी खाना है। पिताजी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब पिताजी इसके अलावा कुछ नहीं कह के गए थे कि बेटा सुबह नहाना भी है, सुबह शुद्ध अवस्था में भोजन बनाना है। कर्माबाई तो सुबह उठी, सीधे बिस्तर से उठ करके दांतुन मुंह में लगाया, दांतुन करते करते चूल्हा जलाया, चूल्हे पर पतीला रख दिया, पतीले में लगा के महाराज और वो तो खिचड़ी बनाने लगी बिना नहाए धोए। और खिचड़ी भी बनाती जा रही है, दांतुन भी करती जा रही है। और कहीं भैया खिचड़ी बनते बनते नहाए आई हो, ऐसा भी नहीं। सामने ही बैठी है, एक पात्र में खिचड़ी भरी, उसके ऊपर घी डाला और डाल करके अपने मंदिर में गई, ठाकुर जी का पर्दा खोल करके सामने रख दिया बिना नहाए धोए। और ठाकुर जी से कहने लगी हमारे पिताजी कह के गए कि भोग लगा के पाना है, अब हमको बहुत जोर की भूख लगी है, गोपाल जी पहले आप खा लो, फिर उसके बाद हम खाएंगे। खा लो, बढ़िया बनाइए मैंने। अब पिताजी जैसा तो स्वाद नहीं है मेरे हाथों में, अब जैसा भी अब 3-4 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। अब इतनी सरल इतनी सीधी कर्माबाई थोड़ी देर तो खड़ी रही। ठाकुर जी ने जब नहीं पाया, कर्माबाई बोली अच्छा नमक कम रह गया इसलिए नहीं पा रहे हो। तो ठाकुर जी के भोग की थाली में से चाट के देख रही है। वो कहती है बोले नमक तो बढ़िया है, मिर्ची भी बढ़िया है, थोड़ा ठीक ठाक बनाया है, फिर क्यों नहीं खा रहे हो आप? अरे ठाकुर जी आपके चरण पकड़े, हमको आपकी चिंता नहीं है, आपके लिए तो हजारों घर हैं, कहीं भी पालोगे, लेकिन हमारे तो एक ही घर है। और पिताजी कह के गए जब तक आप पाओगे नहीं तब तक हमको पाना नहीं, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हमारी भूख मिटाने के लिए खा लो ना। और उसको क्या पता था कि पिताजी भी ऐसे ही रख के उठा लेते थे। उसको तो ये विश्वास है कि ठाकुर जी आएंगे, प्रेम से पाएंगे। तब भी ठाकुर जी ने नहीं पाया। तो अंत में कर्माबाई गुस्सा होकर के बोली नहीं खाओगे, ठीक है पिताजी को आने दो, पिताजी आ जाएंगे तो उनसे शिकायत करूंगी कि ये गोपाल जी बड़े बिगड़ गए हैं, मैंने खिचड़ी बनाई, मेरी खिचड़ी नहीं पा रहे थे। पिताजी आप एक काम करो, इन गोपाल जी को वापस दुकानदार को दिया, दूसरे गोपाल जी ले आओ जो खाते हो। तब भी गोपाल जी ने नहीं पाया, चरण पकड़ के बोली हे गोपाल जी मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूं, इतने गोल मटोल हो आप, यदि खिचड़ी नहीं पाओगे तो आपके गाल पिचक जाएंगे, हाथ पतले हो जाएंगे, फिर कोई ब्याह नहीं करेगा आपसे। इतनी सरल भावना से ठाकुर जी को पुकारने लगी और उस कर्माबाई की बिना नवी दुबी खिचड़ी
बिना शुद्धता से बनाई उस खिचड़ी को पाने के लिए साक्षात गोपाल जी प्रकट हो गए और कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे। अब बताओ, उस कर्मा ने किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं किया, किसी प्रकार की शुद्धता का। इसका मतलब यह नहीं कि कल से आप भी बिना नवे धोवे लगा लो भोग ठाकुर जी का। भाई देखो, एक बात और कहें, यदि जब तक जानकारी नहीं है तब तक कोई क्रिया आप कर दो तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन जानकारी होने के बाद यदि करोगे तो पाप लगेगा। मतलब अब आपको पता है कि नहा धो के ही भोग बनाना चाहिए और फिर भी आप बिना नवे धोवे बनाओगे तो पाप लगेगा। कर्माबाई तो सीधी थी, उसको पता ही नहीं था कि नहाना था। लेकिन मेरा कहने का भाव केवल यह है कि ठाकुर जी आप कितने नियम से रहते हो, कितने व्रतों से रहते हो, कितने अनुष्ठानिक ढंग से रहते हो, इससे ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी तो ये देखते हैं आप सरल कितने हो, आप दीन कितने हो, आप दैन्य कितने हो, आपके हृदय में निश्चलता निष्कपटता कितनी है, ये ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए भैया ज्यादा नियमों में मत पड़ो, सीधा सरल भगवान के नाम को गाने का ही एक नियम अपना लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो हम निवेदन कर रहे थे परम धर्म के विषय में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान के प्रति अहेतुकी भक्ति। तो अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? ये कर्माबाई की जो भक्ति है ये अहेतुकी भक्ति है। अहेतुकी भक्ति में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये मूर्ति है, ये पाषाण है। और कई लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाने के बाद में महाराज एक हाथ तो शंकर जी के सिर पर रखेंगे सपोर्ट के लिए और दूसरे हाथ से दह रगड़ा शंकर जी की शिवलिंग को इतनी जोर से रगड़ देते हैं, ये भी विचार नहीं करते बेचारे शंकर जी के आंख नाक मुंह सब एक हो जाते होंगे, छिल जाते होंगे बेचारे। और कई लोगों के तो हाथ में 5-5 अंगूठियां और होती हैं, उनसे ही रगड़ देते हैं। ऐसे नहीं, अहेतुकी भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर यह भावना नहीं होती कि ये पाषाण है, ये मूर्ति है, ये पत्थर है। उसके हृदय में यही भाव होता है ये साक्षात ठाकुर जी हैं, ये साक्षात हमारे गोपाल जी हैं। वो इसी भाव से पूजा करता है। इसलिए भैया अहेतुकी भक्ति करो ठाकुर जी की। अहेतुकी भक्ति में सरलता, दीनता, निष्कपटता, निश्चलता, इन सबका ध्यान रखना पड़ता है। कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा नोत्पादे दधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात। ये सूत जी की बात मुझे इतनी प्रिय है, मैं अधिकतर कहीं भी जाता हूं तो इस बात को जरूर कहता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं हमारे द्वारा किया गया धर्म ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं हमको कैसे पता? हमारे द्वारा किया गया व्रत भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं हमको कैसे पता चले? हमारे द्वारा किया गया तीर्थ यात्रा, यज्ञ, अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन, संत सेवा, इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं कि नहीं ये हमको कैसे पता चले? हम लोग 108 हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, लेकिन उस पाठ से हनुमान जी प्रसन्न। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, शायद कई लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सुनने योग्य है। आपको क्या लगता है हनुमान चालीसा सुनने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? अपनी स्तुति सुनने से प्रसन्न होना ये देव का लक्षण नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। हनुमान चालीसा का अनेक पाठ करने से हनुमान जी नहीं राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के आगे तो राम 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 शब्द का उच्चारण करोगे तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अब हनुमान जी का नाम हनुमान जी को ही सुनाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न थोड़े ही होंगे। हनुमान जी को तो राम जी का नाम सुनाओ, राम जी को हनुमान जी का नाम सुनाओ। तो भक्ति की बड़ी विधा है, थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करोगे तो आनंद आएगा। हनुमान जी के यश का गान राम जी के सामने करो और राम जी के यश का गान हनुमान जी के सामने करो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी राधा रानी के सामने श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करो और श्री ठाकुर जी के सामने, अब वृंदावन आओ, वृंदावन में दर्शन किनके? बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं।
लेकिन नाम किसका चलता है? राधे राधे। सब जगह राधा राधा राधा। वृंदावन में राधा रानी का नाम विद्यमान है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को राधा नाम प्रिय है। प्रेमी का नाम यदि प्रियतम के सामने गाओगे तो प्रियतम प्रसन्न हो जाएगा ना। अब प्रियतम का नाम उसके सामने ही सुनाओगे तो उसको खुशी थोड़ी होगी। अब श्री कृष्ण के ही यश का गान श्री कृष्ण के सामने करोगे, उनको प्रसन्नता नहीं होगी। किशोरी जी का नाम गाओ। हमारे ब्रजवासी तो इतने ऊधमी होते हैं, मंदिर में जाके सब लोग जय जयकार करते हैं, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग ऐसे जय जयकार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। लेकिन हमारे ब्रजवासी इतने इतने ऊधमी होते हैं, वो ठाकुर जी के सामने कहते हैं बोलो वृषभानु के जमाई की, सोई ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। वाह भैया ये बढ़िया जय जयकार बोली है। वृषभानु कौन? श्री किशोरी जी के पिताजी। और उनके जमाई कौन? हमारे ठाकुर जी। तो हनुमान चालीसा का पाठ, ठीक है हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ सुन के राम जी प्रसन्न होते हैं, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुन के हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। विपरीत प्रदान करो तो ज्यादा आनंद है। एक बार की बात है, सत्य घटना है। हमारी रामेश्वरम में कथा हुई, दक्षिण रामेश्वरम। रामेश्वरम में 3 दिन तक दर्शन करने के लिए गए, और तो वहां वीवीआईपी व्यवस्था तो थी, लेकिन लाइन में लग के दर्शन करने का आनंद कुछ अलग है। तो रामेश्वरम शंकर जी के मंदिर में अधिकतर लोग जाते हैं, सबके मुख पे एक ही नाम होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 दिन तक हम ओम नमः शिवाय बोलते बोलते गए, और तीनों दिन इतनी जोर के धक्के पड़ते थे कि रामेश्वर भगवान का थोड़ी देर झांकी होती, फिर निकलना पड़ता मंदिर से, इतनी भीड़ होती थी। 3 दिन तक 7 दिन तक कथा करनी थी, 3 दिन तो निकल गए। मैंने किया ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, ऐसी कोई व्यवस्था बने कि सामने बैठ करके शंकर जी को थोड़ी देर तो निहार रहे हैं, तब तो हमारा आना श्रेष्ठ हो। हमने क्या किया, पूरी दुनिया तो ओम नमः शिवाय गाती है, हमने वहां पर श्री राम जय राम जय जय राम इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ किया। अब संघ के लोग भी सब ओम नमः शिवाय बोल रहे थे, लेकिन हम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब राम जी के नाम का उच्चारण कर रहे, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो पुजारी जी को हम दिख गए, और हमको देख के उनको जाने क्या भाव आया। उन्होंने तुरंत कहा इनको पंडित जी को भीतर यहाँ बैठाओ, सामने बैठा के दर्शन कराओ। थोड़ी देर शंकर जी के सामने बैठे रहे, देखते रहे, हमारे हाथ से अभिषेक भी कराया, और बढ़िया आनंद हो गया। मैंने कहा अब समझ में आया दर्शन जल्दी करने का उपाय क्या है। ओम नमः शिवाय तो दुनिया बोल रही है वहां जाकर के, तो शंकर जी भी सुन सुन के आदी हो गए हैं, वे सब ओम नमः शिवाय बोलते हैं। लेकिन यदि वहां जाकर के कोई श्री राम जय राम बोले, तो हजारों में यदि एक व्यक्ति कोई अलग बोलेगा तो उस पर ध्यान जाता है कि नहीं? तो शंकर जी का ध्यान गया और हमको दर्शन हो गए। इसलिए भैया मंदिर में जाओ तो सामने ठाकुर जी का जो प्रेमी है उसका नाम गाओ, ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब यहां सूत जी महाराज कहते हैं हमारे द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण यदि आपको चाहिए तो कहीं सत्संग हो रहा हो तो वहां जाकर के बैठ जाइएगा। यदि उस सत्संग में आपका मन लगने लग जाए तो समझना कि आपके द्वारा किए गए व्रत अनुष्ठान नियम सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और यदि उस सत्संग में जाकर के आपका मन ना लगे तो माफ कीजिए, आप कितना भी व्रत करो, कितने भी अनुष्ठान करो, कितने भी नियम करो, कितने भी जाप करो, आपकी किसी भी क्रिया को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का यह प्रमाण है कि कथा में मन लगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं। कथा में मन लगना भी ये ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का भाव है। माफ कीजिए, यदि कथा में मन नहीं लग रहा है, बार बार इच्छा हो रही है थोड़ी बाहर घूमाएं, थोड़ी चाय पिया में, थोड़े कहीं ने डोला में, थोड़े तंबाकू खा लें, थोड़ी बीड़ी पिया में, ऐसी कथा में बैठ के इच्छा प्रकट हो जाए तो समझ लेना आप जितने भी नियम करते हो, शंकर जी पे जल चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, हनुमान जी पे चोला चढ़ाते, हनुमान चालीसा का पाठ करते, सब केवल व्यर्थ है। लेकिन कथा में बैठ के कब 6 बज गए, कब 7 बज गए, कथा पूर्णता का समय आ गया, पता ही नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए, तो समझ लेना आप
आप रूखी तुलसी भी ठाकुर जी को चढ़ाते हो ना, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते हैं। कथा में मन लगना इस बात का प्रमाण है। और उसके बाद क्या बताते हैं कि धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। बहुत सुंदर बात बंधुओं। 5 स्थितियों में किया गया धर्म, की गई पूजा, किए गए अनुष्ठान, किए गए व्रत, किए गए नियम ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। 5 स्थितियों में किए गए। कौन कौन से? अब यहां पर कहा गया धर्मस्य व्याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। हिंदी कितने लोगों ने पढ़ी थी अपने अपने स्कूल में? हाथ ऊपर करो। सब ने पढ़ी है और सब हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी तो कोई नहीं बोलता यहां पे। हिंदी वर्णमाला कितने लोगों को याद है? आ आ ए ए ओ ओ कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। सबको याद है? चलो, हिंदी वर्णमाला में कवर्ग शब्द, चवर्ग शब्द, टवर्ग शब्द, पवर्ग शब्द कितने लोगों को याद है? हिंदी वर्णमाला में पवर्ग शब्द होते हैं। और पवर्ग शब्द कौन से? बोले प, फ, ब, भ, म। ये पवर्ग शब्द हैं। ऐसे चवर्ग शब्द होते हैं च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग शब्द ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे ये शब्दों की श्रृंखलाएं हैं। संस्कृत व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो वहां तो इनका बड़ा विस्तृत भाव बताया जाता है। ओष्ठ स्पर्श से प्रकट होने वाले, तालु स्पर्श से प्रकट होने वाले, मूर्धा भाव से प्रकट होने वाले, इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण सिखाया जाता है। तो हम क्या बताना चाहते हैं? यहां पर लिखा धर्मस्य अपवर्गस्य। हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। और पवर्ग शब्द कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। ये 5 शब्दों से 5 व्याख्या होती हैं। प, फ, ब, भ, म। तो प से हुआ पाप, फ से हुआ फल, ब से हुआ बंधन, भ से हुआ भय और म से हुआ मृत्यु। पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु, इन 5 स्थितियों में किए गए धर्म, अनुष्ठान, पूजा, व्रत, नियम, ये सब ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। और करते भी होंगे तो उसका इतना फल नहीं मिलता। विस्तृत समझिए। पहला प यानी कि पाप। पाप करने के बाद में, पाप करने से पहले कभी मंदिर नहीं गए, लेकिन पता चल गया कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, तो फिर लगे महाराज, लगे मंदिर जाने। हे संकट मोचन भगवान, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमारे पाप को दूर करो। तो आपका मंदिर जाना वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप पाप करने के बाद जा रहे हो। प से पाप। दूसरा शब्द है फ यानी कि फल। फल की प्राप्ति के लिए यदि व्रत अनुष्ठान करोगे तो आपके व्रत अनुष्ठान उच्च नहीं माने जाएंगे। कई लोगों को देखा है इतनी भरी धूप में और मंदिर की लगे परिक्रमा लगाने 108। उनसे पूछो भैया बहुत जोर की धूप पड़ रही है, पांव जल जाएंगे, परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? हमारे घर में पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति हो जाए उसके लिए परिक्रमा लगा रहे हैं। फल की प्राप्ति के लिए आप जब भजन करोगे तो भजन के फल स्वरूप आपको पुत्र मिल जाएगा, कोई आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो फल की प्राप्ति के लिए किए गए धर्म, अनुष्ठान, व्रत भी उच्च नहीं माने जाते, श्रेष्ठ नहीं माने जाते, फल की कामना से नहीं। तो पाप, फल, प, फ और फिर आता है ब यानी कि बंधन। बंधन मुक्त होने के लिए या बंधन युक्त होने के लिए, अब कई लोग हैं वो धर्म का कभी आश्रय नहीं लेते, लेकिन ब्याह कैसे करेंगे? बोले जैसे पद्धति होती है वैसी कराओ, 7 फेरे करवाओ, पंडित जी को बुलवाओ, अग्नि स्थापन करवाओ, उसमें हवन आदि करवाओ। क्यों? वैसे तो तुम कभी धर्म कर्म मानते नहीं हो, वैसे तो कभी मंदिर आदि जाते नहीं हो, लेकिन ब्याह करने का समय आ रहा है तो पंडित जी अच्छे से कराना, हमारा ब्याह बढ़िया जाए।
बंधन युक्त होने के लिए जो धर्म का आश्रय लेते हैं, बाकी कभी धर्म को पूछते भी नहीं है, ऐसे लोगों का धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो प फ और फिर आया भ, ब बंधन, और उसके बाद आया भ यानी कि भय। भय के कारण से की जाने वाली भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। निर्भीक होकर के भजन करना चाहिए, लेकिन आप किसी भय से यदि भजन कर रहे हो तो आपका भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। किसी डर के कारण अगर भजन करते हो तो वह भी श्रेष्ठ नहीं। तो प फ ब भ और अंतिम आया म यानी कि मृत्यु। जीवन भर तो भजन किया नहीं, जब मृत्यु समीप आ गई तब लगे महाराज माला उठाए। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का जीवन भर तो निकाल दिए दुनिया भर के वस्तुओं को करने में, और जैसे ही बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, हाथ पैरों में झुर्रियां पड़ गई, तब बेटा कथा हो रही है हरिगढ़ में, हमको छोड़ जाओ वहां पे। ध्यान से सुनिएगा, बात को अन्यथा मत लीजिएगा। हम बुढ़ापे में भजन करने के विरोधी नहीं है, विरोध इस बात का है कि जो जीवन भर नहीं करते और फिर बुढ़ापे में आके करते हैं, उन लोगों का विरोध है। जो जीवन भर भजन नहीं करते, बुढ़ापे का इंतजार करते हैं और फिर बुढ़ापे में भजन करते हैं, ऐसे लोगों का भजन कैसा माना जाता है? बोले घर में आग लग गई और आग बुझाने के लिए आप गड्ढा खोद रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, जल के राख हो जाएगा। इसलिए भैया बचपन से भजन करो। एक बहुत सुंदर कीर्तन है, बहुत सुंदर भजन है, उस भजन में ये पूरी बात बताई गई कि भाई भक्ति बचपन का विषय है, बचपन का विषय नहीं। लोगों ने भक्ति को बचपन के लिए छोड़ रखा है। एक बात हमारी सुन लीजिए, बचपन से यदि ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो बचपन की अवस्था में ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन भजन ही 55 की उम्र में शुरू करोगे तो फिर तो शमशान में लकड़ियों में ही मिलेंगे भगवान। इसलिए भैया बचपन से भजन करो। राम गुण गायो नहीं आए करके, पृथ्वी पर मानव जन्म लेने के बाद भी राम जी का नाम नहीं गाया, व्यर्थ जाएगा जीवन। राम गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए 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 करके। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए। इसलिए सब लोग सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। राजा रामचंद्र भगवान की
लोग कैसे व्यर्थ कर देते हैं, भजन नहीं करते, भगवान का स्मरण नहीं करते, उसका पूरा भाव यहाँ बताया गया। बाल अवस्था कैसे निकलती है? ओ गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी। जब तू कौन किया था प्राणी, जब तू कौन किया था प्राणी। कितना सुंदर भाव। गर्भ में जब बालक होता है ना, तो 7 महीने की अवस्था में इतनी पीड़ा में होता है। श्रीमद् भागवत के कपिल विभूति संवाद में भगवान वर्णन करते हैं, 7वां महीना जब माँ का होता है, तब गर्भ का बालक रोता है और भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे कैसे भी इस गर्भ से निकालो, मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ में आना ना पड़े। भगवान से कहता है, भजन करूंगा चित लगाए करके, भजन करूंगा चित लगाए करके, भजन करूंगा चित लगाए करके, भजन करूंगा चित लगाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जीवन बीत बुढ़ापा में, जीवन बीत व्यक्तियों को सांसारिक उपभोगों में लगा देते हैं और ठाकुर जी के भजन के लिए बुढ़ापे को छोड़ देते हैं। जब सब कुछ शिथिल हो जाता है, आंखों से दिखता नहीं है, हाथों से कोई कर्म होता नहीं है, पैरों से कहीं जाया जाता नहीं है, ऐसी स्थिति में भजन करने के लिए हम समय छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में भजन कहाँ होता है? और जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तब भजन नहीं होगा। तब क्या होगा? तब रोगे पछताए करके, तब रोगे, पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके। अभी यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ, यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए इसलिए भाव से गाओ, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम ओ श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे
आयो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। इसलिए भैया हरि स्मरण सर्व विपत विमोक्षणम, हरि का जितना हो सके स्मरण करो। और सत्य बताएं, जितना हो सके युवा अवस्था से ही इस भजन के मार्ग में लगो, इस मार्ग को अपनाओ। अभी हमारे खैर से कुछ भाई लोग पधारे हैं, हमारे सब मित्र भाई लोग सब पधारे हैं। जब से खैर में कथा हुई है तब से इनका मस्तिष्क देखने लायक है। सब उर्द पुंड लगाते हैं, तिलक लगा के घूमते हैं, इतना आनंद आता है देख करके। ऐसा बदलाव कथा से हो तब मानो कि हमने कथा सुनी। आप कहोगे महाराज जी खैर की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हो, 2 दिन हो गए आपको। हम तो हरिगढ़ की भी करेंगे, आप ऐसे बन के दिखा दो हमको, हम जहां जाएंगे वहां यहाँ की भी करेंगे। कथा केवल सुनने का विषय नहीं है बंधुओं, कथा केवल सुनने का विषय नहीं है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहीं भी नहीं लिखा कि कथा को सुनो। एक जगह बस स्पष्ट कर दिया, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को सुनो मत, भागवत को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत पीने का विषय है, सुनने का नहीं। सुनी हुई वस्तु विस्मृत हो सकती है, लेकिन पी हुई वस्तु तो अपना असर दिखाएगी ना। चाहे विष का पान करो, चाहे अमृत का पान करो, पान करने के बाद में कितने भी प्रयास कर लेना, विष अपना असर करेगा ही करेगा। विष का नाम सुनने से विष नहीं चढ़ता, पान करने से विष चढ़ता है। मदिरा का नाम सुनने से मदिरा नहीं चढ़ती, नशा नहीं होता, मदिरा का पान करने से नशा होता है। ऐसे ही भागवत की कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है, भागवत की कथा पियो। आप कहोगे कैसे पिए? बोले पीना इसी रूप में दिख जाएगा कि कथा का असर होने लग जाए, कथा का असर दिखने लग जाए आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में, आपकी दिनचर्या में, आपके रहने सहन में, आपकी बोली भाषा में। कहां तक कहें, आप जिस अदा से चल रहे हो ना, उस अदा से पता चल जाएगा कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। व्यक्ति की 3 पहचान होती हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाना हो, उसकी 3 चीजें ध्यान से देखना। पहला नेत्रम, दूसरा वक्त्रम, तीसरा विकारेण। पहले तो उसकी आंखों को देखो। यदि आंखें ज्यादा ही चंचल दिखाई दे रही हैं, कभी इधर मटके कभी उधर मटके, कई लोग ऐसे होते हैं उनकी आंखें बड़ी मटकती हैं। आंखों के ऊपर भी एक चश्मा पहनने के बाद भी मटकना बंद होता नहीं, आंखों का गोल 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 घूमती रहती हैं, इधर देख उधर देख, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब पे ध्यान रहेगा उनका। जिनके नेत्रों में गंभीरता ना हो, समझ लेना इनका हृदय भी गंभीर नहीं है। लेकिन जिनके नेत्र दीर गंभीर हो, स्थिर हो, शांत हो, ज्यादा चंचल ना हो, समझ लेना इनका हृदय भी गंभीर है, इनकी बुद्धि भी गंभीर है। व्यक्ति की आंखों से पता चल जाता है कि चतुर है कि सौम्य है। यह बात तो आप भी स्वीकार करोगे, उसके नेत्रों से उसकी चतुराई का अनुभव हो जाता है। तो पहले नेत्रों को देखो। दूसरा वक्त्रम, बोलता कैसे है, बोलते समय जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उन शब्दों से पता चल जाएगा कि इसके चित्त में क्या है। निकलेगा वही जो अंदर होगा। यदि बात बात पर थोड़ी अभद्रता का दर्शन हो, वाणी पर बहुत जल्दी कुछ हल्की बात कहने का भाव आ जाए, समझ जाना कि भीतर से थोड़ा विचलित है। और तीसरा किसी व्यक्ति को पहचान करने का उपाय है विकारेण, उसकी चाल ढाल, उठना बैठना सोना देखो, चलता कैसे, बैठता कैसे। कथा में लोगों के बैठने मात्र से मेरे को पता चल जाता है ये कथा कितनी देर सुनने वाले हैं। कई लोग होते हैं कथा में बैठेंगे ऐसे, तो मैं समझ जाता हूं मैंने कि हो गए कल्याण, ये बस जबरदस्ती बैठे हैं बस। और कई लोग बैठते हैं ऐसे, मैं तो बैठ ही नहीं सकता ऐसे। इसको दरिद्र आसन बोलते हैं। इस आसन में बैठने से व्यक्ति बहुत जल्दी दरिद्र हो जाएगा। इस आसन में यदि इंद्र भी बैठ जाए तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। और सोफे वालों का तो कहना ही क्या है। ये तो जो बेचारे
बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हिष्ट पुष्ट होके भी सोफा पे बैठे हैं, उनके बैठने चलने फिरने शरीर के विकारों से पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है। कथा कैसे सुननी चाहिए? एक आसन में बैठो, मेरुदंड सीधा करके, नेत्र केवल व्यास जी की ओर, पानी पिलाने वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है तो 2 मिनट में इधर में चल के देखने लग जाए, समझना उसका मन विचलित है। लेकिन भीड़ में दूर भी बैठा है तो भी उसको किसी भी प्रकार का विघ्न उसके हृदय को बदल ना सके। एक टक बस कथा को श्रवण करे एक आसन में बैठ करके। आपको क्या लगता है, हमको दर्द नहीं होता पैर में बैठने में? एक आसन में होता है। कई बार तो इतनी पीड़ा होती है कि फिर पैर दबाने भी पड़ते हैं थोड़े थोड़े। लेकिन मन बुद्धि दोनों कथा में इतनी तीव्रता से लग जाती है कि उस समय पैरों का दर्द अनुभव नहीं होता। अभी आप माइक हटा दो और कहो कथा बिना सुनाए आप बैठ के दिखाओ, तो नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ, कोई कथा सुना रहा हो, सुनने को बोल दो तो बैठ जाऊंगा। कथा सुनने और सुनाने का भाव यदि हो तो बैठ जाएंगे, लेकिन अगर खाली पीले बैठने को तो हमारे भी दर्द होगा, हम भी इंसान हैं। मन बुद्धि एकाग्र, ये उसके विकार से पता चल जाता है, उसके आसनों से पता चल जाता है, उसके बैठने चलने फिरने से पता चल जाता है कि मन एकाग्र है कि विचलित है। इसलिए व्यक्ति की पहचान करनी हो, 3 चीजों का ध्यान रखना, नेत्र, शब्द और विकार। यदि इन तीनों में गंभीरता का दर्शन हो तो समझ लेना ये संबंध बनाने योग्य व्यक्ति है। और आपको कथा सुन के कुछ नहीं करना है, केवल इन तीनों को गंभीर करना है। पहले तो नेत्र, दूसरे वाणी, तीसरे विकार। इन तीनों से ही पता चल जाएगा कि आपने कथा सुनी है। आपका स्वरूप बता देगा कि आप कथा सुनते हो। अब कामी, क्रोधी, लोभी, मोही व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, उसके रूप देखते ही पता चल जाता है सांसारिक है। आजकल तो बालों की स्टाइलों से ही पता चल जाता है कि ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार के वस्त्र पहन लेते हैं, विचित्र प्रकार के वेशभूषा। अरे आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है, स्वरूप से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। स्वरूप का बहुत ध्यान रखो। यदि हम ज्यादा अपने अंग प्रत्यंगों से खिलवाड़ करते हैं, ज्यादा अपने नैन नक्श और ये बालों को अव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तो ये मान लीजिएगा ये शरीर किसी ना, आपको पता है ये शरीर भी ऋण में मिला है, हमको लोन में मिला हुआ है। आपको पता शरीर कैसे मिला? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि व्यक्ति जब 84 लाख योनियों में भटकता है, तब सब जगह भटकता भटकता प्रार्थना करता, ठाकुर जी एक बार मानव बना के देखिए मुझे, मैं इतना भजन करूंगा कि दोबारा मुझे इन योनियों में नहीं आना पड़े। क्योंकि मानव एकमात्र ऐसी योनि है जिनसे आप 84 लाख योनियों से बच सकते हो और कहीं नहीं बच सकते। हम सब मानव बन के बैठे हैं तो ये समझ लीजिए ये मौका मिला है हमको बचने का। ये मौका मिला है कि हम आप सब लोग मानव हैं। कुकर सुकर ये योनियां ये सब बताते हैं कि इन सबको मौका नहीं मिला, ये अभी और भटकने वाले हैं, तब जाके मानव बनेंगे। लेकिन मानव रूप मिलना, मानव शरीर मिलना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको मौका दिया ठाकुर जी ने कि भाई संभल जाओ, बच जाओ, अभी भी समय तुम्हारे पास। मानव जब भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मानव बना दो, जीवात्मा जब प्रार्थना करता है तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है मानव बना देंगे। तब भगवान पंच तत्वों को आमंत्रित करते हैं। पंच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच तत्वों को बुलाते हैं। भगवान कहते हैं भैया ये मानव बनने वाला है, इसको अपने मिश्रित शरीर प्रदान करो। तब पंच तत्व मिलकर के एक शरीर बनाते हैं और उस मानव को देते हैं। लेकिन लोन देते समय, शरीर रूपी लोन देते समय क्या कहते हैं? हाँ भाई ब्याज सहित वापस करना हमको। जीवात्मा कहता है क्या ब्याज लगेगी और कैसे वापस करना है? बोले हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ने मिला करके तुमको ये शरीर दिया। जब तुम्हारी मृत्यु होगी हम पांचों तत्व अपने आप अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। अग्नि तत्व अग्नि में चला जाएगा, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। लेकिन जब तुम हमको वापस प्राप्त हो तब हमको ये पांचों पवित्र करके वापस देना। जीवात्मा कहता है ये पवित्र कैसे होंगे? बोले गंगा स्नान करना, यमुना स्नान करना, सरयू स्नान करना, उससे तुम्हारा बाह्य तन पवित्र होगा। कथाएं जाकर के सुनना, उससे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा।
संतों का संग करना, उससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तीर्थों का भ्रमण करना, उससे तुम्हारा चित्त निर्मल होगा। भजन करके, कथा सुन के, तिलक लगा करके, वैष्णवों का संग करके, दंडवत प्रणाम संतों को करके, इस प्रकार इस शरीर को खूब भजन के साधन में लगा करके हम पांचों तत्वों को तुम पवित्र करके हमको वापस करना। लेकिन व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार होते समय जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, चिता में आग लगते ही पंच तत्व अपने अपने स्थान पर लेके जाते हैं अपने अपने अंग को, और वो जाकर के देखते हैं कि अरे इस दुष्ट ने हमको और अपवित्र कर दिया, इस दुष्ट ने सारे दूषित कृत्यों को करके हमको और ज्यादा दूषित कर दिया। तब वे पंच तत्व जाके भगवान से शिकायत करते हैं, आपने हमको कहा था कि इसको किराए पर दे दो, इसको लोन दे दो, हमने दे दिया आपके कहने पर, लेकिन इसने क्या किया, बर्बाद करके हमको वापस किया। तब उन पंच तत्वों की शिकायत पर भगवान उसको फिर से दूषित योनियों में भेज देते हैं। किसी अन्य योनि में जन्म लेना यह एक प्रकार से दंड का स्वरूप माना जाता है। इसलिए भैया ये मौका मिला है हमको, मानव देह मिला है, हम मानव बनकर के आए हैं, बोलने के लिए मुख, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, और इन सब के बावजूद समझ रखने वाली बुद्धि ठाकुर जी ने हमको दी। इसका सदुपयोग करो और अपने जीवन को कृतार्थ करो।